नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। यह जो बेहद खास, बहुत ही मूल्यवान और शरीर के साथ साथ मन के लिए भी असाधारण रूप से लाभ देने वाली जानकारी हम आज इस पूरे वीडियो के माध्यम से आपको समझाने और विस्तार से बताने जा रहे हैं। उसे किसी साधारण घरेलू देसी नुस्खे की तरह हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि यह कोई सामान्य या रोजमर्रा में सुनी जाने वाली बात नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत प्रभावशाली, बहुत पुरानी और पीढ़ियों से लगातार आजमाई गई एक ऐसी विशेष परंपरा का अहम हिस्सा है जो हमारी भारतीय आयुर्वेदिक संस्कृति की गहराई में, उसकी मूल जड़ों में बहुत मजबूती के साथ जुड़ी हुई है। यह खास ज्ञान और यह पूरा तरीका हमारे देश की एक अत्यंत प्रतिष्ठित, प्रमाणिक और बार बार परखी गई आयुर्वेदिक पुस्तक अष्टांग हृदयम में बहुत ही विस्तार से लिखा हुआ मिलता है, जिसे आयुर्वेद की दुनिया में सबसे भरोसेमंद, सबसे मजबूत और समय की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला ग्रंथ माना जाता है। यह वही अमर और अत्यंत सम्मानित आयुर्वेद ग्रंथ है जिसे हजारों वर्षों पहले हमारे देश के महान तपस्वियों, ऋषि मुनियों, योगियों और अनुभवी विद्वानों ने अपनी पूरी जिंदगी की कठिन तपस्या, लंबी साधना, गहरे अनुभव, प्रकृति के सूक्ष्म अध्ययन और निरंतर प्रयोगों के आधार पर स्वयं लिखा था। आज भी दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग संस्कृतियों में और अलग अलग मेडिकल सिस्टम्स के भीतर इस महान ग्रंथ में लिखी हर एक पंक्ति, हर एक सूत्र, हर एक नियम और हर एक उपाय को पूरे भरोसे और पूरे सम्मान के साथ अपनाया जाता है, क्योंकि यह ज्ञान समय के साथ कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि और ज्यादा मजबूत होकर सामने आया है। और इसके परिणाम आज भी उतने ही शक्तिशाली दिखाई देते हैं जितने हजारों साल पहले दिखाई देते थे। इसी आदरणीय और विश्वसनीय ग्रंथ के एक छोटे से लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण अंश के आधार पर आज हम आपको यह बहुत खास जानकारी देने जा रहे हैं कि यदि कोई भी इंसान, चाहे वह पुरुष हो या महिला, चाहे उसकी उम्र कम हो या ज्यादा हो, चाहे वह पूरी तरह स्वस्थ हो या किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा हो, अगर वह सप्ताह में केवल 2 दिन, वह भी सुबह के समय जब पेट बिल्कुल खाली हो और रात का भोजन पूरी तरह पच चुका हो, उस समय लहसुन की सिर्फ 1 कली या अधिक से अधिक 2 कलियां सही आयुर्वेदिक विधि और नियमों के अनुसार ग्रहण करता है, तो उसके शरीर के अंदर धीरे धीरे कई सकारात्मक बदलाव शुरू हो जाते हैं। और उसका पूरा शरीर ही नहीं, बल्कि उसका मन भी बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन दूसरी ओर, यदि यही लहसुन किसी व्यक्ति द्वारा बिना सही जानकारी के, बिना अपने शरीर की प्रकृति को समझे और बिना किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन के रोजाना खाया जाए, या फिर सप्ताह के 7 दिन लगातार बिना रुके सेवन किया जाए, तो यही लहसुन धीरे धीरे लाभ देने की जगह नुकसान पहुंचाने लगता है। कई बार यह नुकसान इतने धीमे और इतने छिपे हुए तरीके से बढ़ते हैं कि व्यक्ति को इसका एहसास तक नहीं हो पाता और वह महीनों तक या कई बार वर्षों तक किसी न किसी समस्या से परेशान रहता है, लेकिन उसे यह समझ ही नहीं आता कि असली कारण आखिर है क्या। आजकल यह बहुत आम बात हो गई है कि लोग इंटरनेट, यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो देखते हैं और उसी पल उस नुस्खे को अपने ऊपर लागू करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कोई वीडियो लहसुन के फायदे बताता है, बहुत से लोग उसी दिन से सुबह खाली पेट कच्ची लहसुन की 1 कली चबाना शुरू कर देते हैं या फिर उसे हल्के गुनगुने पानी के साथ सीधे निगल लेते हैं। वे ऐसा सप्ताह के सभी 7 दिन लगातार करते रहते हैं और यही आदत धीरे धीरे उनके शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो जाती है। क्योंकि कोई भी औषधि अगर गलत समय पर ली जाए, गलत मात्रा में ली जाए या उस व्यक्ति की शारीरिक प्रकृति के अनुकूल न हो, तो वही औषधि दवा की जगह समस्या भी बन सकती है। इसीलिए इस पूरे वीडियो का असली मकसद आपको आयुर्वेद के नजरिए से यह बहुत साफ और बिल्कुल सरल भाषा में समझाना है कि लहसुन का सेवन कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, किन लोगों के लिए यह फायदेमंद होता है और इसे खाने की सही विधि क्या है, ताकि इससे आपको पूरा लाभ मिले और किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। हर इंसान की शारीरिक प्रकृति एक जैसी नहीं होती। किसी की प्रकृति वात वाली होती है, किसी की पित्त वाली होती है और किसी की कफ वाली होती है। और इन तीनों ही प्रकार की प्रकृतियों के अनुसार लहसुन के सेवन के नियम और तरीके भी अलग अलग होते हैं। यही कारण है कि गलत तरीका अपनाने से फायदा मिलने की जगह परेशानी पैदा हो सकती है। अगर आपके घर में कोई पुरुष या महिला लंबे समय से कमजोरी महसूस कर रहा हो,
या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे अंदर से ऊर्जा की कमी महसूस होती हो, जिसका स्टैमिना धीरे धीरे घटता जा रहा हो और जो हर समय थकान महसूस करता हो, तो यह वीडियो उसके लिए बहुत खास, बहुत उपयोगी और बेहद जरूरी साबित हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, जिसे आयुर्वेद की भाषा में उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या कहा जाता है, या उसके दिल की नसों में रुकावट बन गई हो, जिसे आम भाषा में ब्लॉकेज इन आर्टरीज कहा जाता है, या फिर उसके घुटनों में लगातार दर्द बना रहता हो, हाथ पैरों में जकड़न रहती हो, शरीर में सुन्नपन महसूस होता हो, पीठ दर्द बार बार परेशान करता हो, या फिर किसी को गठिया यानी आर्थराइटिस जैसी पुरानी बीमारी लंबे समय से हो, तो ऐसे सभी लोगों के लिए यह वीडियो किसी अमूल्य औषधि की तरह बहुत अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को कई वर्षों से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो और वह लगातार दवाइयां लेने के बावजूद भी पूरी राहत महसूस नहीं कर पा रहा हो, तो उसके लिए भी यह उपाय बहुत सरल होने के साथ साथ काफी प्रभावी साबित हो सकता है। इसी कारण मैं आपसे पूरे सम्मान और दिल से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी सेकंड तक ध्यान से देखें, क्योंकि अगर इस विषय से जुड़ी एक भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट गई तो आप इसके पूरे लाभ से वंचित रह सकते हैं। अगर इस वीडियो को देखकर आपको कुछ भी नया, उपयोगी या हेल्पफुल ज्ञान मिले तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। हमें पैसा लाइक से नहीं मिलता, लेकिन आपका लाइक हमें नई ऊर्जा, नया मोटिवेशन और आगे और भी बेहतर वीडियो बनाने की ताकत जरूर देता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उसके बगल में दिख रहे घंटी के आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन चुन लें, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पर पहुंचे और आप कोई भी जरूरी वीडियो मिस न करें। अगर इस विषय से जुड़ा आपके मन में कोई भी सवाल हो या किसी दूसरी हेल्थ समस्या को लेकर कोई शंका हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम पूरी ईमानदारी के साथ हर सवाल का जवाब देने और आपकी समस्या का सही समाधान बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम आपको बहुत ही विस्तार और बिल्कुल आसान भाषा में यह समझाने वाले हैं कि लहसुन को किन परिस्थितियों में, किस सही समय पर, कितनी उपयुक्त मात्रा में और किन लोगों द्वारा किस उचित तरीके से सेवन करना चाहिए, ताकि इसका पूरा का पूरा लाभ शरीर को सही रूप में मिल सके। जितनी भी गंभीर, पुरानी और लंबे समय से चली आ रही बीमारियां वात दोष के अधिक बढ़ जाने की वजह से पैदा होती हैं, जैसे लगातार हाई ब्लड प्रेशर बना रहना, पेट में बार बार तेज एसिडिटी महसूस होना, दिल की मुख्य नसों में रुकावट बनने लगना, जोड़ों में सूजन के साथ लगातार दर्द बना रहना, घुटनों में जकड़न आ जाना जिससे चलने फिरने में परेशानी होने लगती है, मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द बने रहना, कमर में भारीपन और लगातार पीड़ा का अनुभव होना, या फिर हाथ पैरों में कमजोरी, थकान और बार बार सुन्नपन महसूस होना, ये सभी संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शरीर के अंदर वात दोष बहुत अधिक बढ़ चुका है और वह शरीर के अलग अलग अंगों को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसी स्थिति में लहसुन एक अत्यंत शक्तिशाली और गहराई से असर करने वाली आयुर्वेदिक औषधि की तरह कार्य करता है। लेकिन यह बात बहुत जरूरी है कि इसे किसी सामान्य भोजन की तरह रोजाना नहीं खाया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी औषधि तभी लाभ देती है जब उसे सही नियम, सही मात्रा और सही समय के अनुसार लिया जाए। जब लहसुन को एक दवा की तरह सम्मान, समझ और धैर्य के साथ सही आयुर्वेदिक विधि और उपयुक्त समय पर लिया जाता है, तभी यह शरीर के अंदर गहराई से काम करके वास्तविक लाभ पहुंचाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसे रोज बिना रुके, बिना अपने शरीर की प्रकृति को समझे और बिना किसी नियम के सामान्य खाने की चीज समझकर लगातार सेवन करता रहे, तो कई बार इसका असर कम हो जाता है और कुछ स्थितियों में यह शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसी कारण यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि लहसुन को सही तरीके से कैसे और कब लेना चाहिए। यदि आपके शरीर की प्रकृति वात प्रधान है और ऊपर बताए गए लक्षणों में से कोई भी समस्या आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को लंबे समय से परेशान कर रही है, तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेद के अनुसार लहसुन की केवल 1 या अधिकतम 2 कलियां सप्ताह में 2 से 4 बार, यानी 1 दिन छोड़कर लेना अधिक उचित माना जाता है। जब भी आप सुबह जल्दी उठें और आपका पेट पूरी तरह खाली हो,
उस समय लहसुन की एक ताजी कली को धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाते हुए ग्रहण करें और उसके बाद हल्के गुनगुने पानी के 1 या 2 घूंट अवश्य पी लें। इस पूरी प्रक्रिया को बहुत शांति, धीमेपन और पूरे ध्यान के साथ करना चाहिए। यह प्रक्रिया लगभग 15 से 20 मिनट तक चल सकती है और इसी सरलता के भीतर इसका असली लाभ छिपा हुआ होता है। यदि आप इस पूरी विधि को नियमितता, भरोसे और धैर्य के साथ अपनाते हैं तो शरीर में बढ़ा हुआ वात दोष धीरे धीरे शांत होने लगता है और शरीर के भीतर जो कमजोरी, हैवीनेस यानी अंदरूनी भारीपन या लगातार थकावट महसूस होती है वह भी समय के साथ कम होने लगती है। शरीर की आंतरिक ताकत, ऊर्जा, इम्यूनिटी और स्फूर्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। विशेष रूप से यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लंबे समय से घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में सूजन बनी रहती है, शरीर में अकड़न या खिंचाव की शिकायत रहती है और यदि पहले से ही गठिया यानी आर्थराइटिस जैसी पुरानी समस्या मौजूद है तो ऐसी स्थिति में एक अत्यंत प्रभावी, पारंपरिक और वर्षों से आजमाया गया आयुर्वेदिक घरेलू उपाय यह माना जाता है कि रात को सोने से पहले लहसुन की कुछ कलियों को देसी गाय के दूध में पकाकर सेवन किया जाए, क्योंकि यह विधि आयुर्वेद में लंबे समय से बहुत सफल और भरोसेमंद मानी जाती रही है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले 1 गिलास शुद्ध देसी गाय का दूध लें और उसे धीमी आंच पर बहुत आराम से गर्म करें। जब दूध हल्का गुनगुना हो जाए तब उसमें 1 या 2 ताजी और छिली हुई लहसुन की कलियां डाल दें और इसे कुछ समय तक बहुत धीमी आंच पर पकने दें ताकि लहसुन का पूरा रस और उसके औषधीय गुण पूरी तरह दूध में मिल सकें। इसके बाद इस दूध को बिना छाने धीरे धीरे और शांत मन से पी लें। आयुर्वेद में इस उपाय को अत्यंत लाभकारी, गहराई से असर करने वाला और कई बार शरीर के लिए संजीवनी की तरह माना गया है, खासकर जोड़ों, नसों और मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं में। अब हम आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और अंदर तक काम करने वाले आयुर्वेदिक उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो शरीर के भीतर लंबे समय से जमा हुए जहरीले, हानिकारक और विषैले टॉक्सिन्स को धीरे धीरे बाहर निकालने में मदद करता है। जब किसी व्यक्ति के रक्त में एसिडिक तत्व जरूरत से कई गुना अधिक बढ़ जाते हैं तो यह अम्लता धीरे धीरे शरीर के लगभग हर अंग पर नकारात्मक असर डालने लगती है। जब खून में एसिड का स्तर लगातार बढ़ता रहता है तो यही स्थिति शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होने की शुरुआत करती है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे रक्त की नसों में परत के रूप में जमने लगता है और नसों को संकरा करना शुरू कर देता है। समय के साथ यह रुकावट इतनी ज्यादा बढ़ सकती है कि नसें आधी या कई बार लगभग बंद जैसी स्थिति में पहुंच जाती है। यदि यही रुकावट उन मुख्य आर्टरीज में बन जाए जो दिल तक खून पहुंचाने का काम करती हैं, तो इसका सीधा और गंभीर असर हृदय पर पड़ता है। धीरे धीरे यही समस्या हार्ट ब्लॉकेज जैसी गंभीर स्थिति को जन्म दे सकती है। अगर इस ब्लॉकेज को समय रहते नियंत्रित या कम नहीं किया गया तो व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर सहित कई पुरानी और जटिल हृदय संबंधी परेशानियां घेर सकती हैं। इन सभी गंभीर स्थितियों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए या यदि किसी व्यक्ति को पहले से यह समस्या है तो उसे काबू में रखने के लिए आयुर्वेद में एक बेहद प्रसिद्ध, भरोसेमंद और लंबे समय से उपयोग में लाई जा रही औषधि का उल्लेख मिलता है और वह है अर्जुन वृक्ष की छाल। अर्जुन वृक्ष की छाल को आयुर्वेद में हृदय से जुड़ी बीमारियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभकारी और गहराई से असर करने वाली औषधि के रूप में माना गया है। यह छाल किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक स्टोर, पुराने अनुभवी हकीम की दुकान या देसी जड़ी बूटी बेचने वाले जानकार व्यक्ति के पास बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है और इसकी कीमत भी काफी कम होती है। आमतौर पर इसकी कीमत 20 रुपये से 30 रुपये प्रति किलो के आसपास होती है और इतनी कम कीमत में इतनी असरदार औषधि मिल जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अब बात करते हैं इसके सही और सुरक्षित उपयोग की विधि की। सबसे पहले आपको 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी लेना है। ध्यान रहे कि यह पानी न तो ज्यादा गर्म हो और न ही ठंडा, बल्कि बिल्कुल मध्यम तापमान का होना चाहिए। अब इस पानी में आधा चम्मच सूखी हुई अर्जुन वृक्ष की छाल डाल दें। इसके बाद 1 या 2 ताजी लहसुन की कलियां लें और उन्हें धीरे धीरे अच्छे से चबाते हुए सुबह खाली पेट खा लें। इसके तुरंत बाद जिस पानी में अर्जुन की छाल डाली गई थी उसे छोटे छोटे घूंट लेते हुए पूरी शांति और ध्यान के साथ पी लें। लेकिन यहां यह बात बहुत जरूरी है कि इस उपाय को रोजाना नहीं अपनाना चाहिए,
क्योंकि आयुर्वेद में किसी भी औषधि का लगातार और बिना अंतर के सेवन उचित नहीं माना गया है। इस उपाय को सप्ताह में केवल 3 बार या अधिकतम 4 बार ही करना चाहिए, और वह भी एक एक दिन का अंतर रखकर। उदाहरण के तौर पर यदि आपने सोमवार की सुबह यह प्रक्रिया की है तो मंगलवार को इसे न करें, बल्कि बुधवार की सुबह फिर से अपनाएं। इसके बाद गुरुवार को छोड़ दें और शुक्रवार की सुबह दोबारा इसका सेवन करें। इस प्रकार एक दिन छोड़कर केवल सुबह खाली पेट इसका उपयोग करना आयुर्वेद के अनुसार बहुत सुरक्षित और अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यह उपाय न केवल हृदय की मांसपेशियों को अंदर से मजबूत बनाता है, बल्कि दिल की रक्त वाहिनियों को भी धीरे धीरे साफ करने में मदद करता है, जिससे रक्त का प्रवाह बिना किसी रुकावट के आसानी और तेजी से हृदय तक पहुंच पाता है। यदि आप चाहें तो इस उपाय के लगभग 1 घंटे बाद 1 गिलास ताजा लौकी का रस भी पी सकते हैं, क्योंकि लौकी का रस दिल की गर्मी को शांत करता है और शरीर के अंदर ठंडक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन यहां एक बात का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि लौकी का रस किसी भी स्थिति में कड़वा नहीं होना चाहिए। उसका स्वाद सामान्य, हल्का मीठा या बिल्कुल साधारण होना चाहिए। यदि लौकी का रस जरा सा भी कड़वा निकल आए तो उसका असर उल्टा हो सकता है और वह शरीर के लिए नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकता है। यह पूरी आयुर्वेदिक विधि शरीर में जमा हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को धीरे धीरे पिघलाने में सहायता करती है और खून की नसों में जो वसा परत के रूप में जम जाती है उसे हटाकर रक्त प्रवाह को स्वाभाविक, तेज और सुचारू बनाती है। यदि आप इस प्रक्रिया को पूरे विश्वास, श्रद्धा और नियमितता के साथ अपनाते हैं तो दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है और हृदय पहले की तुलना में अधिक सक्रिय, अधिक मजबूत और बेहतर तरीके से काम करने लगता है। अब हम लहसुन के कुछ और बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले गुणों की ओर ध्यान बढ़ाते हैं। जब कोई व्यक्ति सप्ताह में 3 से 4 बार यानी एक दिन छोड़कर सुबह खाली पेट लहसुन की 1 या 2 कलियों को धीरे धीरे चबाकर खाता है तो यह प्रक्रिया शरीर के अंदर रक्त संचार को अधिक तेज, अधिक संतुलित और ज्यादा प्रभावी बना देती है। जब शरीर के हर छोटे बड़े अंग तक पर्याप्त मात्रा में खून पहुंचने लगता है तो शरीर का हर हिस्सा अपनी पूरी शक्ति, क्षमता और ऊर्जा के साथ काम करने लगता है। यही कारण है कि शरीर में पैदा होने वाली लगभग 99% बीमारियां इस प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और समय के साथ समाप्त होने लगती हैं, जिससे शरीर पहले से कहीं अधिक स्वस्थ और मजबूत बनता चला जाता है। लहसुन का एक और प्रसिद्ध गुण यह भी है कि यह रक्त में थक्के बनने से रोकने में मदद करता है, जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा लहसुन शरीर को कई प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया और फंगस से बचाने की अद्भुत क्षमता रखता है। इसी वजह से इसे प्राकृतिक एंटीसेप्टिक भी कहा जाता है। यदि शरीर के किसी भी हिस्से में लंबे समय से दाद, खुजली, खाज या स्किन से जुड़ी कोई पुरानी और जिद्दी समस्या बनी हुई है तो इसका एक सरल और असरदार घरेलू उपाय यह है कि आप 1 चम्मच करेले का ताजा रस लें और उसमें 1 चम्मच लहसुन का ताजा पेस्ट मिलाकर अच्छी तरह घोल लें। अब इस मिश्रण को दिन में 1 या 2 बार उस प्रभावित जगह पर धीरे धीरे लगाएं और उसे सूखने दें। यदि इस प्रक्रिया को लगातार 3 से 4 सप्ताह तक बिना रुके अपनाया जाए तो दाद, खुजली और खाज जैसी कई वर्षों पुरानी समस्याएं भी पूरी तरह समाप्त हो सकती हैं। अब थोड़ा ध्यान आज की युवा पीढ़ी की तरफ भी देना जरूरी हो जाता है, खासकर उन नौजवान लड़कों की ओर जिनके जीवन में जवानी के शुरुआती दिनों में की गई गलत आदतों, तनाव, चिंता, असंतुलित जीवन शैली और मानसिक दबाव के कारण कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ापन, आत्मविश्वास की कमी और एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं पैदा हो गई हैं। ऐसे युवाओं के लिए लहसुन पर आधारित एक अत्यंत शक्तिशाली और बहुत असरदार आयुर्वेदिक नुस्खा काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ऐसे युवा सुबह जल्दी उठकर जब पेट पूरी तरह खाली हो तब लहसुन की 1 या 2 ताजी कलियां लें और उन्हें कूटकर एक नरम पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट में 1 चम्मच शुद्ध देसी शहद और 1 चम्मच ताजा आंवले का रस मिला दें। यदि ताजा आंवले का रस उपलब्ध न हो तो आधा चम्मच आंवले का बारीक चूर्ण भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस पूरे मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर धीरे धीरे चाट लें और उसके बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लें।
यह नुस्खा शरीर की अंदरूनी कमजोरी को दूर करने, मानसिक तनाव को कम करने और चिड़चिड़ेपन को शांत करने में बेहद सहायक माना जाता है। लेकिन इस उपाय को भी रोजाना नहीं अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपने रविवार की सुबह इसका सेवन किया है तो सोमवार को इसे छोड़ दें और मंगलवार की सुबह फिर से सेवन करें। इसके बाद बुधवार को रुककर गुरुवार की सुबह दोबारा लें। इस तरह एक दिन छोड़कर सेवन करने से यह उपाय अधिक प्रभाव दिखाता है और शरीर में जमा पुरानी थकान, मानसिक दबाव, कमजोरी और आत्मबल की कमी को काफी हद तक कम करने में मदद करता है। यह उपाय उन लोगों के लिए भी विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है जो लंबे समय से मानसिक थकावट, आत्मविश्वास की कमी या ऊर्जा की कमी के कारण अपने जीवन में उत्साह और सकारात्मकता महसूस नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप इस विधि को कुछ सप्ताह तक पूरी ईमानदारी, विश्वास और संयम के साथ अपनाते हैं तो आपको अपने शरीर, अपने मन और अपने विचारों में निश्चित रूप से बहुत अच्छे, सकारात्मक और सुखद परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।